कल सुबह तक ये घर खाली कर देना। पति के ये शब्द सुनकर पत्नी चुप रही, लेकिन उसी रात उसने अलमारी से एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट ने पति के वारिस का ऐसा सच खोला कि पूरा परिवार बिखर गया। कल सुबह तक यह घर खाली कर दो साक्षी। मेरी नई पत्नी और मेरा बेटा इस फ्लैट में रहेंगे। तुम्हारे जैसे बाज औरत के लिए यहाँ अब कोई जगह नहीं है। साक्षी के हाथ से स्टील का गिलास छूटते छूटते बचा। मुंबई के अंधेरी वेस्ट वाले उस 3 BHK फ्लैट की रसोई में अचानक ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे घर की दीवारों ने भी उसकी बेइज्जती सुन ली हो। राघव मल्होत्रा, वही आदमी जिसके साथ साक्षी ने 10 साल पहले मंदिर में 7 फेरे लिए थे, अब उसके सामने ऐसे खड़ा था जैसे वह कोई पुराना फर्नीचर हो जिसे हटाकर नया सामान रखना हो। दिन भर की बेइज्जती अभी खत्म भी नहीं हुई थी। सुबह राघव ने अपनी इंटीरियर डिजाइन कंपनी के दफ्तर में 2 बड़े होटल सप्लायरों के सामने साक्षी को जानबूझकर नीचा दिखाया था। वह प्रेजेंटेशन साक्षी ने 6 महीने मेहनत करके तैयार किया था। जयपुर के मार्बल, सूरत में फैब्रिक, दिल्ली से लाइटिंग और गोवा के एक नए रिसोर्ट का 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। ये डील उनकी कंपनी को नई ऊंचाई दे सकती थी, लेकिन मीटिंग शुरू होते ही राघव ने फाइल बंद कर दी। यह प्रोजेक्ट कंपनी के हित में नहीं है, हम साइन नहीं करेंगे। साक्षी स्तंभ रह गई थी। राघव, लेकिन सारी शर्तें हमने खुद तय की थी। राघव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें बिजनेस समझ नहीं आता साक्षी। किशन और कुशल तक ठीक हो, बड़े फैसले मुझे पर छोड़ो। सप्लायर में से एक ने उठते हुए ताना मारा था, पहले घर का झगड़ा निपटा लीजिए, फिर हमें बुलाइएगा। प्रमोशनलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है। साक्षी ने वहां भी कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा और अपमान को निगल गई। अब घर में राघव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुना रहा था। मेरी जिंदगी में कोई और है, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। उसका नाम कियारा है। 8 महीने पहले उसने मेरे बेटे को जन्म दिया। साक्षी की सांस अटक गई। तुम्हारा बेटा? राघव की आंखों में अजीब गर्व चमका। मेरा वारिस, मल्होत्रा परिवार का खून, वह चीज जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकी। यह वाक्य साक्षी के सीने में किसी गर्म लोहे की तरह धंस गया। 10 साल तक उसने अस्पतालों के चक्कर काटे थे, बांद्रा के फर्टिलिटी क्लिनिक, पुणे के स्पेशलिस्ट व्रत, मंदिर, दवाइयाँ, इंजेक्शन, रिपोर्ट्स, हर त्योहार पर सास के ताने, हर रिश्तेदार की दबी हंसी, हर पूजा में वही सवाल, अभी तक खुशखबरी नहीं। साक्षी ने हमेशा सिर झुका लिया था क्योंकि वह राघव से प्यार करती थी। उसने कभी किसी को सच नहीं बंधाया। उसने खुद को दोषी कहलाने दिया। ये फ्लैट हम दोनों ने खरीदा था, उसने मुश्किल से कहा। कंपनी भी हमने साथ बनाई थी। राघव हंसा। कागज देखे हैं कभी? कंपनी मेरे नाम पर है। फ्लैट में जो हिस्सा तुम्हारा है वो कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन अभी तुम निकलोगी। तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मैंने ऑफिस सिक्योरिटी को बोल दिया है, कल से तुम अंदर नहीं आ सकोगी। साक्षी ने उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रही हो। और तुम्हें लगता है मैं चुपचाप चली जाऊंगी? राघव उसके पास आकर फुसफुसाया। अगर सुबह तक सामान नहीं निकाला तो गेट के बाहर फेंक दूंगा। कियारा और मेरा बेटा किराए के कमरे में नहीं रहेंगे, जबकि तुम यहाँ महारानी बनकर बैठी हो। तभी बेडरूम से राघव की माँ सावित्री देवी बाहर आई। माथे पर बड़ी बिंदी, हाथ में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर वही पुरानी नफरत। बेटा, सही कह रहा है, घर में कुल दीपक आ रहा है, एक सूखी डाले को कब तक पूजेंगे? साक्षी की आंखें भर आई, लेकिन आवाज शांत रही। मां जी,
मैंने इस घर के लिए अपनी जवानी दी है। सावित्री देवी ने ताली बजाकर हंसी। जवानी? 38 साल की औरत खुद को जवानी कह रही है? अरे अब तो तुम्हारे नाम से रिश्ते भी मनहूस लगती हैं। राघव ने आखिरी बार किया। तुम्हें एहसान मानना चाहिए। तुम्हें तलाक देकर मैं आज़ाद हो रहा हूँ। तुम्हारे जैसी इस्तेमाल हो चुकी औरत को कोई दूसरा पूछेगा भी नहीं। उस रात साक्षी ने पहली बार समझा कि राघव उसे छोड़ना नहीं चाहता था, वह उसे मिटाना चाहता था। लेकिन उसी रात जब राघव और सावित्री देवी सो गए, साक्षी ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। नीचे रखे लकड़ी के संदूक में फाइलों के बीच एक सफ़ेद लिफाफा था जिसे उसने 5 साल से छुपा भी नहीं था। उस लिफाफे पर लिखा था राघव मल्होत्रा, निजी मेडिकल रिपोर्ट। साक्षी की उंगलियां कांप गई क्योंकि उस लिफाफे में वह सच था जो राघव की पूरी वारिस वाली कहानी को राख बना सकता था। साक्षी ने कांपते हाथों से सफेद लिफाफा खोला। उसके भीतर 5 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के नीचे डॉक्टर की साफ लिखावट थी, राघव मल्होत्रा प्राकृतिक रूप से पिता बनने में असमर्थ है। साक्षी की आंखें नम हो गई। उसे वह दिन याद आया जब डॉक्टर ने कहा था कि यह बात राघव को संभल कर बतानी होगी, लेकिन राघव टूट गया था। वह अस्पताल से बाहर निकलते ही बोला था, यह रिपोर्ट किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, घर वालों को भी नहीं। साक्षी ने उससे वादा किया था कि वह यह राज हमेशा अपने सीने में दफन रखेगी। उसने रिश्तेदारों के ताने अपने ऊपर लिए, हर पूजा में खुद को दोषी कहलाने दिया, हर बार मुस्कुराकर यही कहा, शायद कमी मुझमें ही है। लेकिन आज वही आदमी उसे बाज कहकर घर से निकाल रहा था। उस रात साक्षी ने कोई हंगामा नहीं किया। उसने अलमारी से सारे कागज निकाले, फ्लैट की रजिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के पुराने ईमेल, डिजाइन फाइलें और मेडिकल रिपोर्ट। सुबह 10 बजे वह सीधे अपने वकील के दफ्तर पहुंची। अगले ही दिन परिवार न्यायालय में तलाक, संपत्ति के अधिकार और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का दावा दायरा हो गया। साथ ही अदालत से आदेश मिला कि अंतिम निर्णय तक साक्षी को घर और कंपनी से नहीं निकाला जा सकता। राघव को पहली बार झटका लगा। उसने गुस्से में फोन किया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली है। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, नहीं राघव, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी वापस ले रही हूँ। कुछ दिनों बाद कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई। राघव को भरोसा था कि सब उसके पक्ष में होंगे, लेकिन मीटिंग शुरू होते ही कंपनी के सबसे बड़े निवेशक ने कहा, हमें पता चला है कि पिछले कई बड़े प्रोजेक्ट साक्षी की मेहनत से मिले थे। उसके बिना कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। कमरे में सन्नाटा सा गया। उसी समय साक्षी ने वह मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने नहीं रखी। उसने उसे वापस फाइल में रख दिया। राघव हैरान रह गया। तुमने यह सबको क्यों नहीं बताया? साक्षी मुस्कुराई, क्योंकि मैं बदला लेना नहीं आई हूँ। सच छुपाकर मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी। आज भी किसी बच्चे की जिंदगी पर सवाल उठाकर उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन मेरे आत्मसम्मान की कीमत पर अब कोई सौदा नहीं होगा। कुछ महीनों बाद अदालत ने साक्षी के पक्ष में फैसला सुनाया। उसे कंपनी में उसका वैधानिक हिस्सा मिला। फ्लैट में उसके अधिकार सुरक्षित रहे। राघव का रिश्ता भी टूट गया, क्योंकि झूठ पर टिके रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते। 1 साल बाद मुंबई में साक्षी डिजाइनर्स नाम से उसका अपना स्टूडियो खुला। उसी होटल समूह ने
उसे कभी राघव ने ठुकरा दिया था। इस बार सीधे साक्षी के हाथ करोड़ों रुपए का अनुबंध किया। उद्घाटन के दिन पत्रकार ने पूछा, इतने अपमान के बाद भी आपने बदला क्यों नहीं लिया? साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसी को बर्बाद कर देना जीत नहीं होती, अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से खड़ा कर लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तालियों की गूंज में साक्षी की आंखों में पहली बार हार नहीं आत्मविश्वास चमक रहा था। जिस औरत को उसने 10 साल तक बाज कहकर अपमानित किया, उसी औरत ने सच सामने आने के बाद भी उसका सबसे बड़ा राज दुनिया से छिपा लिया, क्योंकि बदला लेने से बड़ा होता है अपना सम्मान बचाकर आगे बढ़ जाना। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, अपमान से नहीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में सत्य की जीत लिखें और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।